दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको ले चलते हैं। सत्ता की साजिश और मीडिया के ध्यान भटकाने के खेल के बीच आपको युवाओं के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ बड़ा हो रहा है, वहां ले चलते हैं। हर जगह कॉकरोच ही कॉकरोच दिखाई देंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिल जाता तो हर जगह अब ये पानी के रूप में कॉकरोच है। दिल्ली में एक बारिश हो रही है। कुछ छात्र प्लास्टिक की चादरों के नीचे बैठे हैं, कुछ पूरी तरह भीग चुके हैं। सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है और सामने ही नहीं, चारों तरफ से पुलिस की बैरिकेडिंग है। लेकिन एक तरफ उसी जगह मंच पर संविधान की एक प्रति रखी है और दूसरी तरफ तिरंगा। इसी धरना स्थल पर कुछ लोग कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खा रहे हैं। इनमें देश के जाने माने शिक्षा सुधारक के रूप में ख्याति लब्ध सोनम वांगचुक है। लेकिन सिर्फ सोनम अकेले नहीं है। छात्र संगठन आइसा के युवा कार्यकर्ता, छात्र नेता नेहा, मनीष और उनके कुछ और साथी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धूप हो, बारिश हो या उमस भरी दिल्ली की रात, ये लोग लगातार डटे हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ छात्र भूखे क्यों बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी में युवाओं को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ रही है। क्या यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है, या फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन अब आकार ले रहा है, जिसमें कल बहुत सारे लोग उस जंतर मंतर पर गए और वहीं सड़क पर कुछ प्रतिरोध की कविताएं भी पढ़ी गईं, कुछ नारे लगे, कुछ नाटक हुए और कहीं इंकलाबी जोश के साथ देश के कोने कोने से लोग शिक्षा को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर हो रहे इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। आज पूरी कहानी एक बार आपको फिर से साझा करते हैं। साल 2026 देश में लगातार परीक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन, भर्ती और शिक्षा से जुड़े सवाल उठ रहे थे। इसी बीच कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए एक अभियान शुरू किया, जिसे बाद में CJP नाम दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर एक सनसनी पैदा कर दी। फिर उनमें से कुछ युवाओं ने संगठित होकर आंदोलन की कॉल दी, लेकिन एक संगठन की सीमाओं से बाहर निकलकर यह आंदोलन कई अलग अलग छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों तक पहुंच गया, अलग अलग हिस्से तक पहुंच गया। इसमें छात्र, शोधार्थी, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई छात्र संगठन इसमें जुड़ करके इसे मजबूत करने लगे। 6 जून 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बड़ी सभा हुई। हाथों में संविधान, तिरंगा और एक मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। युवाओं का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों की राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बाद आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, पुणे, नागपुर और दूसरे शहरों में भी बैठकें होने लगी। जब ये आंदोलन आकार ले रहा था तो दरअसल देश के किसी कोने पर NSUI, आइसा तो कभी समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर उतरकर पेपर लीक से लेकर शिक्षा में हो रही धांधली, रोजगार के नाम पर उपेक्षा और सरकार की मंशा पर लगातार इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे कि जैसे पुलिस उन्हें दमन करके मिटा देना चाहती हो। फिर घोषणा हुई कि 20 जून से जंतर मंतर पर एक धरना शुरू होगा, अनिश्चितकालीन धरना। और 20 जून को सैकड़ों छात्र फिर दिल्ली पहुंचे, लेकिन इस बार केवल प्रदर्शन नहीं, एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। धरना स्थल पर भाषण होने लगे। बहुत सारे लोग ये सवाल अभी भी मन में रखते हैं, वो है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। उसी जंतर मंतर पर इसी तरह के कई ऐसे आंदोलन भी हुए जिन्होंने बाद में अपनी गरिमा, अपनी विश्वसनीयता खो दिया। वो RSS और तमाम उस तरह की ताकतों के पीछे से इंजेक्टेड लग रहे थे। ऐसी शंका इस आंदोलन को लेकर के भी लोगों के मन में कि पुलिस इन्हें उठाई क्यों नहीं, पुलिस इन्हें उठाकर गिरफ्तार क्यों नहीं, पुलिस ने वहां बैठने कैसे दिया।
हम लोग भी कई आंदोलन में गए हैं, 5 बजते बजते पुलिस खदेड़ देती थी। जिस दिन इन्होंने कहा कि हम वहीं बैठेंगे, उसके बाद पुलिस ने बैठने दिया और अब देश भर के लोग वहां आ रहे हैं। बीच बीच में कई बार कुछ वीडियोस आती हैं कि उन्हें पंडाल नहीं लगाने दे रहे, उन्हें पीने का पानी नहीं पीने दे रहे, वहां जो वॉशरूम है उसमें ताला बंद कर देते हैं, इस तरह की वीडियोस आती हैं। इसका अर्थ यह है कि पुलिस या प्रशासन पूरी मदद कर रहा है आंदोलन के, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसा अब तक के आंदोलनों में दिल्ली की पुलिस का रवैया रहा है, वह इस आंदोलन को लेकर नहीं है। इसको लेकर लोगों के मन में शंका है, लेकिन आंदोलन चल रहा है और चल पड़ा है। दिन भर वहाँ भाषण होते हैं, कई जगह के छात्र, सामाजिक संगठन के लोग वहाँ अपना अनुभव सुनाते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं। किसी ने बेरोजगारी की तो किसी ने शिक्षा को लगातार महंगा होने का सवाल उठाया। धरना खत्म करने की तय सीमा भी बीत गई, लेकिन छात्र नहीं उठे। इसी बीच में एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो मुझे बड़ी रोचक लगी। जरा आप सुनिए कि कैसे वहाँ एक नुक्कड़ नाटक खेला गया और वहाँ पर एक छद्म न्यायपालिका बिठा दी गई, वहाँ कोर्ट रूम सज गया और वहाँ कैसे धर्मेंद्र प्रधान को हाथ में बेड़ियां डाले कैसे जन अदालत में पेश किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया। प्रतिरोध का यह नया प्रतीक है और ये इस आंदोलन को एक नया आगाज दे रहा है। इसके साथ ही इस आंदोलन में कई बार आप देखेंगे कि वहां भूख हड़ताल पर बैठी, चाहे वो नेहा हो, मनीष हो या खुद सोनम वांगचुक, वो लोग अपनी वीडियो बना करके जब अपील करते हैं तो वो आपको भी सिहरा देगी। उसमें से कुछ वीडियो देखिए। दरअसल हीरो कौन है? हीरो वो हैं जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं और नाइंसाफ़ी से, डर से नहीं डरते। मैं तो इस बात पर कहूँगा, जिन्हें हम हीरो मानते हैं पर्दों पर, उन्हें भी कि वो असली ज़िंदगी में भी हीरो बने, सच्चाई के साथ खड़े हों। भूख हड़ताल के 15 दिन, संघर्ष के 15 दिन, 15 दिन इस प्रमाण के कि इस देश में लोकतंत्र की आवाजों को सरकार इग्नोर करती जाती है और इस सब के बीच एक आवाज, एक उम्मीद की किरण, और वो आपकी, जिन्होंने बार बार आकर के हमें सॉलिडारिटी दी, अपना सपोर्ट जाहिर किया। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख से आए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और उसके बाद आज तकरीबन 1.5 हफ्ते बीत गए और ये नैतिक प्रतिरोध शुरू हो गया। सोनम वांगचुक के साथ आइसा के युवा कार्यकर्ता नेहा, मनीष और उनके साथी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। युवा छात्र छात्राएं अपने शरीर को दांव पर लगाकर शिक्षा और रोजगार के सवाल पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दिन गुजरते गए, रिपोर्टों के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन लगातार कम हुआ है, ब्लड प्रेशर गिरने लगा और उन्होंने कहा, मुझे नायक मत बनाइए, हर व्यक्ति खुद अपना नायक बने। फिर आई दिल्ली की बारिश, जंतर मंतर की सड़कें भीग गई, धरना स्थल पर पानी भर गया, प्लास्टिक की चादरों के नीचे बैठे छात्र पूरी रात भीगते रहे। एक वीडियो में आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीप के पुलिस अधिकारी से कहते दिखाई दिए, आपकी वर्दी सूखी है लेकिन ये बच्चे भीग रहे हैं। वहीं तमाम आइसा के जो छात्र हैं वो वहां बैठ करके जन क्रांतिकारी प्रतिरोध के गीत गाते रहे। मौसम की मार से लेकर सत्ता की बेइंतहा ज्यादती को अपने प्रतिरोध के नारों से गुलजार करके जवाब देते रहे। बारिश और लगातार भूख हड़ताल के कारण कई प्रतिभागियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हालांकि अस्पताल में भर्ती लोगों की आधिकारिक संख्या का सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जेएनयू की छात्रा दानिश के सबसे पहले तबीयत खराब हुई और अभी 4 आइसा के वहां छात्र बैठे हुए हैं। इस आंदोलन की धीरे धीरे फैलने लगी आवाज। संयुक्त किसान मोर्चा के एक धड़े ने उनका समर्थन किया। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और देश के दूसरे कई विश्वविद्यालयों के छात्र, शोधार्थी, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता इस पर बैठने लगे हैं, धरने को समर्थन देने लगे हैं और सीधे शिक्षा, रोजगार और तमाम मुद्दों पर अब ये बड़ा जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में वह दृश्य जब देखा कि वहां प्रतिरोध की जन सरोकारी कविताओं के साथ जंतर मंतर की सड़क पर शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि शिक्षा और रोजगार कोई बड़ा मुद्दा बने,
और इसी बीच एक ऐलान, अब आंदोलन अपने अगले चरण के लिए ऐलान करता है कि 20 जुलाई को जब संसद के मानसून सत्र का पहला दिन होगा, जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। और इसकी घोषणा करते हुए खुद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो पर अपनी अपील की है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा, मार्च करेंगे संसद तक। हालांकि अंतिम अनुमति और रूट को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी अस्पष्ट है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं हो जाती। हम जैसे लोगों ने, मैंने तो खुद प्रोफेसर की डायरी लिखी, हम इस शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की एक जीते जागते सबूत हैं। हमने बहुत पहले से ये बात कही, शिक्षा बेची जा रही, शिक्षा महंगी की जा रही, शिक्षा आरएसएस के कब्जे में डाली जा रही है, गरीबों कमजोरों से दूर हो जाएगी। पेपर लीक और नौकरी का सवाल शिक्षा से जुड़ता है, और देश में अगर कुछ बचाने का सबसे प्राथमिक जरूरत है तो कलम और किताब। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आंदोलन है, या फिर उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज बन रहा है जिसमें लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश, उमस और गर्मी के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, उनके साथ बैठे शिक्षक, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थन देने वाले लोग, ये सब एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में कभी राजनीतिक जवाबदेही तय होगी, या हर नई पीढ़ी को फिर किसी जंतर मंतर पर बैठकर अपने भविष्य की भीख मांगनी पड़ेगी? और इसी बात को देखते हुए एक समाजवादी कम उम्र का नौजवान जब जंतर मंतर पर अपना भाषण देता है तो वायरल हो जाता है। सुनिए। एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, एक इस्तीफे के पीछे मत पड़ो, सिस्टम के पीछे पड़ो। जब सिस्टम के पीछे पड़ोगे तो पूरी सरकार तुम्हारे सामने छत मार के तुम्हारे सामने है। इसी जंतर मंतर की कई और कहानियां हैं, जिसमें शुरुआत में दक्षिणपंथी संगठनों ने अपने ट्रोलरों और यूट्यूबरों को भेज करके विवाद करने की स्थितियां पैदा की। बाद में पता चला कि कोई दाढ़ी टोपी पहनकर कोई मुस्लिम वहां पर खाना खिला रहा है, कोई सिख वहां खाना खिला रहा है, कोई वहां पर किसान खड़ा हो गया कि ये मेरे बच्चों का सवाल है। ये किसी आंदोलन की एक खूबसूरत चीज़ होती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठा हर छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने का दावा कर रहा है। और शायद यही इस आंदोलन की एक बड़ी कहानी है। इम्तिहान इस आंदोलन को देना है उन लोगों को भी जिनके चेहरे आगे हैं। आइसा जैसे तमाम छात्र संगठनों को तो लोग लड़ते देख रहे थे, लेकिन बाकी चेहरों को ये साबित करना है कि वो भरोसे को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। शिक्षा से बड़ी लड़ाई, रोजगार से बड़ा मुद्दा इस देश में दूसरा कोई नहीं। इसलिए इस आंदोलन को एक नैतिक समर्थन हमारा भी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी मुद्दा है तो इसे शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।